नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर वैकेंसी का जो लेवल रहेगा, लेवल 11 और 10 के अनुसार लेवल 10 और लेवल 11 की वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, लेकिन इसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग नहीं मांगी गई है। आपके पास अगर मिनिमम बीएससी नर्सिंग एजुकेशन है, यहाँ तक कि आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन क्या क्या उसके लिए देखना होगा अभी मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट जानकारी। लेकिन मिनिमम जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो बीएससी नर्सिंग मांगी है, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एएनएस और एनएस की यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। इसमें कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है जो आपको लास्ट तक वीडियो में देखना है। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी निकाली, सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 फरवरी से 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 10 मार्च रहेगी। टीएमसी में आपकी लोकेशन होगी। बाकी ये जॉब जो टाइप होगा ये आपका परमानेंट जॉब सॉरी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या डेपुटेशन बेसिस जॉब नहीं है, ये एक आपकी परमानेंट जॉब यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम इससे अलग अलग पोजीशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी की है, ये डीएम या फिर आपका एमडी वगैरह उन चीजों के लिए। लेकिन अपने नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए जो वैकेंसी का यहाँ पर कैलेंडर जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी सीट है, वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 10 नंबर पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की एक सीट है, जिसकी पोस्टिंग जो एक यूआर कैटेगरी की पोस्टिंग होगी खारगर में, और एक यूआर कैटेगरी की पोस्टिंग है जिसमें पोस्टिंग होगी आपके या तो संगरूर पंजाब में या न्यू चंडीगढ़ में आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर पे लेवल की, तो पे लेवल आपका 11 रहेगा, यानी कि आपको जो लेवल पे मैट्रिक्स का बेसिक पे रहेगा 67,700 रुपए आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होगा। इस पे जो भी अलाउंसेस है, नर्सिंग अलाउंसेस है, एचआर है, टीए है, डीए है, वो सब इसके बाद आपको मिलने वाले हैं। तो इसका फाइनली सैलरी क्या रहेगी वो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर अपर एज लिमिट 46 ईयर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, या जीएनएम आपने कर लिया और जीएनएम के साथ आपने डिप्लोमा कर रखा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन रुकिए, अभी इसके अलावा एसेशनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बोला गया है। एसेशनल एक्सपीरियंस में आप यहाँ पर देखो 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। आउट ऑफ उसमें से इस 12 में से 5 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपको वहां पर होना चाहिए। यानी किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ताकि डिजायरेबल में आपके अगर पीएचडी होगी तो आपको प्रेफरेंस दे देंगे। क्लिनिकल एक्सपीरियंस विल बी एडेड एडवांटेज। ठीक है, ये चीज इन्होंने दे रखी है। जॉब लोकेशन बता चुका हूं कि खारगर नवी मुंबई में आपकी एक सीट है और न्यू चंडीगढ़ पंजाब में एक सीट आपकी रखी गई है। अगर हम बात करें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो आपकी रहेगी, टोटल सीट कितनी है, 2 सीट यूआर की और एक ओबीसी की, ये रहेगी खारगर नवी मुंबई में, और एक सीट यूआर की और एक सीट ओबीसी की, ये रहेगी संगरूर पंजाब में। ये लेवल 10 की आपकी पोस्ट होगी। 56,100 रुपए आपका बेसिक पे रहेगा। इसमें अलाउंसेस आपको नर्सिंग अलाउंसेस, डीए, एचआर है, वो सब कुछ आपको नर्सिंग अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस वो अलग से मिलेंगे। एज लिमिट आपकी 42 साल रखी गई है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। जीएनएम अगर आपने कर रखी है और साथ में आपके पास डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी का, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो वहां पर 12 साल का था। एनएस के लिए कितना था, 12 साल के। लेकिन एएनएस की अगर हम बात करें तो एएनएस के लिए यहाँ पर आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया 100 बेडेड हॉस्पिटल में। आउट ऑफ उसमें से 3 साल का आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ये चीज उन्होंने एसेशनल एक्सपीरियंस में यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम विद डिप्लोमा कर रखा है ऑन्कोलॉजी का, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग से, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। और प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जिसके पास ये एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। जॉब लोकेशन वही है नवी मुंबई में, 3 सीट नवी मुंबई में है और 2 सीट आपके संगरूर पंजाब में है। तो टोटल इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 7 सीट है आपकी, जिसमें एनएस और एएनएस की है। एनएस प्लस एएनएस की कितनी सीट है, 7 सीट यहाँ पर रखी गई है। बाकी सभी का बेसिक क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी।
बाकी यहाँ पर फॉर्म फीस वगैरह अगर कुछ दे रखी हो तो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर 300 रुपए आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। साथ ही साथ SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एज रिलैक्सेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो आपकी रहेगी, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो सब आपका 10 मार्च तक कंप्लीट होना चाहिए। 10 मार्च तक इसको कैलकुलेट करा जाएगा, उसके बाद का वैलिड नहीं रहेगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है 10 मार्च को आप 5:30 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आपकी साइट अपने आप क्लोज हो जाएगी। और इसमें देखो जो आपका 10 और 11 पे अगर देखें 10 और 11 में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू होगा। कोई एग्जाम पैटर्न नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। 10 और 11 में 9 से 9, 10, 11 में क्या है आपका इंटरव्यू है। तो यानी कि NS और ANS के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए यहाँ पर ये लिंक है, मैं ये लिंक आपको सीधा टेलीग्राम पर भेज दूंगा। अगर कोई एलिजिबल है तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा। SC ST वालों के लिए फ्री है, मेडिकल पोस्ट के लिए, ये नॉन मेडिकल यानी कि नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए ये दोनों लिंक है। दोनों लिंक में से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।